my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology so that जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ then you will get notification. Okay, so if you are liking my video then hit the like button and don't forget to share my videos with your friends. So in this video I will share my PhD interview experience of IISc. I thought कि you should also get help. You will get help from my this video of interview. So आज मैं IISc के बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट का MCB माइक्रो एंड सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी. Okay, and currently I am research scholar in IISc Bangalore in biochemistry department. Okay, so let's get start. सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एमसीबी डिपार्टमेंट का. ठीक है, सो फर्स्ट राउंड आई विल स्टार्ट एमसीबी डिपार्टमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था मैंने उसी टाइम सबको नोट कर लिया था, अदरवाइज आई विल फॉरगेट ऑल द क्वेश्चन आई नो अबाउट दैट. सो भी मैं इनको आई नो कि आपको ये समझ नहीं आएगा ऐसे देख के, बट आई विल ट्राई टू cover all the question. ठीक है, so that you will get all the question and it will be easy to understand you. So सबसे पहले मेरे से पैनल में वहाँ पे हमारे आई थिंक अराउंड 5 to 6 प्रोफेसर्स थे. सो सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं लेते बट आपका नाम पूछेंगे और उनके पास आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रोफेसर्स के पास आपके उनके पास रखा होता है. सो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच यू हैव फिल्ड during apply when you apply, and you will give all your details and they have all the details with them. ओके, सो वो आपका इंट्रोडक्शन खुद से ही दे देते हैं एंड वो आपका फिर आपसे रिसर्च लाइक आपका इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक पूछेंगे. तो हो सकता है कि मोस्टली वो आपसे पूछ भी ले कुछ क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट से और नहीं भी पूछे. ठीक है, सो मैंने सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी अपना इंटरेस्ट बोला था. तो वहाँ पे सबसे पहले एक प्रोफेसर ने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया. सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कुछ ऑर्गेनली का नाम बताइए आप. फिर पूछा कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट ऑर्गेनली है. देन आई वाज लाइक सर I don't have any specific organelle which I can tell you that it is my favorite one. Okay. सो फर्दर उन्होंने पूछा मेरे से कि क्वेश्चन बताइए कि हाउ डू यू नो दैट एनी स्पेसिफिक प्रोटीन हैज बीन टारगेटेड विद डिस्टाइंड ऑर्गेनली. ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनली के डिस्टाइंड में कोई स्पेसिफिक प्रोटीन टारगेट हुआ है नहीं, आपको ये कैसे पता होगा. ठीक है, सो आई गेव सम आंसर्स और सम टेक्निक बट वो सर सेटिस्फाई नहीं हुए मेरे आंसर से इस क्वेश्चन का. ठीक है, देन फर्दर फिर उन्होंने वो दैट प्रोफेसर स्टिक टू इट दिस क्वेश्चन ओनली और काफी टाइम उन्होंने इसी क्वेश्चन पे लिया कि इसको कैसे करोगे एंड देन आई गेव मैनी आंसर बट स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर. एंड देन फर्दर एक दूसरे प्रोफेसर आए, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपका इम्यूनोलॉजी भी रिसर्च सॉरी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं आपको उससे क्वेश्चन पूछता हूँ. देन व्हाट ही आस्क्ड मी व्हाट इज एमएचसी एंड टेल मी व्हाट इट्स फंक्शन. ठीक है, सो मैंने इसका आंसर दे दिया था वहां पे. देन फर्दर उन्होंने बोला कि जैसे वहां पे बोर्ड होता है तो उन्होंने बोला कि गो टू बोर्ड एंड राइट सोल्ट लेक सिटी. जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सोल्ट लेक सिटी, तो इन्होंने बोला कि ये लिखो जाके बोर्ड पे. ठीक है, सो मैंने लिखा. फिर इन्होंने बोला कि इस सोल्ट लेक सिटी वर्ड में देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स और ये किसके लिए कोड कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको मैंने बता दिया लाइक कितना कर रहा है, सबका बताया कि कौन सा वर्ड किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है. देन उन्होंने पूछा कि इसमें 11 अमीनो एसिड है. चलो, तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस विल बी रिप्रेजेंटेड टू MHC1 और MHC2. लाइक उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये MHC1 को रिप्रेजेंट करेगा और 2 को. ठीक है, फिर मैंने बताया कि लाइक MHC1 को कर रहा है या 2 को कर रहा है, कि जैसे MHC1 में
पेप्टाइड सीक्वेंस जो होता है वो छोटा होता है, MHC2 में थोड़ा बड़ा सीक्वेंस हो सकता है। ओके, फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैंने बोला MHC2 क्योंकि इसमें बड़ा करता है, MHC2 1 के लिए स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि 9 अमीनो एसिड का पेप्टाइड सीक्वेंस होना चाहिए। बट मैंने बोला MHC2, तो वो बोले वाई टू MHC2 एंड नोट टू MHC1। तो मैंने उनको बता दिया इसका आंसर कि वो पेप्टाइड ग्रूव इस तरीके से होता है कि उसमें इतना ही फिट हो सकता है, ठीक है। एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद माय आंसर। देन उन्होंने पूछा एक्सोजीनस एंटीजन जो हमारे पास एंडोजीनस और एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि एक्सोजीनस एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होगा MHC1 को या फिर MHC2 को, ठीक है। और अगर मैंने बोला MHC2, देन ही आस्क्स व्हाई टू MHC2, दे दिया था। देन फर्दर ही आस्क मी कि लेट्स से कि यू हैव आइसोलेटेड ए स्प्लीन एंड एक्सट्रैक्ट CD4 एंड CD8, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट देम, CD4 और CD8 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। देन मैंने बता दिया कि एंटीबॉडी से लेबल करेंगे और इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कर लेंगे, ठीक है। देन ही आस्क्ड, देन फर्दर आफ्टर IP, देन I say flow cytometry, we can use flow cytometry, and he was expecting that word only, flow cytometry. Then he just satisfied with my answer. Then further one other professor asked me Mendelian law of inheritance. You must have studied Mendelian law of inheritance, then tell me if there is any exception. Okay, so I just answered to this question also. Then further example from Mendelian law related to immunology. Okay, he asked me ki like I have written here ki give me some example of Mendelian law that is related to immunology. Then I gave like multiple inheritance में होता है और incomplete inheritance में AB blood group और MN जो हम बोलते हैं ग्रुप, वो सब, ठीक है। देन फर्दर हाँ, वन अदर प्रोफेसर वाज देयर, सी आस्क्स मी, देयर वाज ए ग्राफ जो मेरे से पहले जो भी स्टूडेंट दिया था इंटरव्यू, देन दे ड्रॉ ए ग्राफ देयर ऑन द बोर्ड, देन सी आस्क्स मी लेबल दैट गिवन ग्राफ, व्हाट इज written here, you have to just mention the x and y axis. Okay, then okay, so it was growth curve. Then first he asked me what is it, that what this graph represent. So first I was like blank at that time, but somehow I remember it was diauxic growth curve. I know it was very easy, but you don't know when you will like what happened to you at that time. Okay, so I gave the answer diauxic growth curve. Then she asked me to label that x and y axis. First initially I was not able to do that, but finally I remembered that and label the x and y axis. Okay, cell number and time. Then further one of the professors asked me, there was a cross written over on the board, then he asked me what this cross represent, means what this represents. So I told ki this represents law of dominance. Okay, it was like monohybrid cross and written the phenotypic and genotypic ratio, and then just I told ki it is it is representing law of dominance. Then he was like okay. Then finally one of the professors asked, the one which asked about that graph only, she asked how will you culture bacterial cell, means I just tell the procedure that how can you culture, and then further she asked me which medium do you use for culturing the bacterial cell. Okay, so she told me ki like agarose, can you use agarose, then I said yes ma'am, agarose, we will use agarose. So it was for MCB, ठीक है। I hope कि this will help you for your interview, like the way you can prepare, because I don't get any guidance, so I thought कि the future student will get help from it. Okay, then further the next interview था DBG, developmental biology and genetics. Firstly initially it is
it was like MRDZ department, then now it changed to DBZ department. So I'll discuss about first round of DBZ department, some of the questions. Okay, so okay, this was about DBZ department. So let's get through these questions. Then there were like I think five professors were there in my panel. Okay, so what happens in IISc? There were like four panels. Total of four panels. Then you randomly you will get one of the panel. Okay, so then you have to go to that panel and interview there. So सबसे पहले one of the professor asked, it was like in DBZ department एक ही professor ने मेरा बहुत सारा question almost वही पूछी थी, and then one more professor, the other professor just asked me like 3-4 question, and the other one asked me about 10 to 15 question, and the interview time is like for 20 to 25 minutes for one person. Okay, then the first question which asked me how many different type of cells. She was asking कि कौन कौन सी different type की cells हमारे में होती है. So I just tell कि endo, I mean like endo, ecto and this type. ठीक है. Then okay, mesenchymal as this type of answer I gave at that time. Okay, then the next question she asked me different type of protein specific to each type of cell. अच्छा, जो ये सेल है हमारा, इन सेल में आपको ये ऐसा स्पेसिफिक प्रोटीन बताओ जो स्पेसिफिकली उसी प्रोटीन उसी सेल में प्रेजेंट होता हो, मतलब और किसी सेल में प्रेजेंट नहीं हो, स्पेसिफिकली उसी सेल में प्रेजेंट होता हो. ओके, सो शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. Then next she asked me, tell me different type of layer or like germ layer. So I told ki endoderm, ectoderm and mesoderm. Then she told ki is there any other layer also present? Then I said no ma'am. Okay. So she was like making confuse me. Then next question was genome is same. So what she asked कि जो genome present होता है it is same for the all cell or it is different in different cell. So I said कि no ma'am, the genome or gene is cell but the expression that each cell makes is different. Okay, then she asked me na what make difference in the cell if it is same in the different cell. So I said it is the expression or the level of mRNA which protein will express in that cell will make specific cell or different in that cell. ठीक है. Then the next question is how can we determine the interaction between DNA and protein? Tell me different techniques. So she asked me DNA और protein का हम interaction कैसे determine कर सकते? Can you tell me some of the name of different technique? Then I told some techniques name. Then she asked me one of the technique which I told chip. Then tell me procedure of the chip. Then I explained the procedure very well. Um, then the next question she asked me, if you have a genome from nerve cell and let's consider one from other cell and that bind with same type of transcription factor, मतलब कि जो जीन है वो डिफरेंट सेल से है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेम टाइप से बाइंड होते हैं, बट सेम टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, दे गिव डिफरेंट साइज ऑफ बैंड, वन विद 10 बेसिस एंड अदर विद अराउंड 5 to 7 बेसिस. व्हाई दिस इज सो, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम यूज कर रहे हैं बट जो हमको बैंड मिल रहा है वो डिफरेंट साइज का मिल रहा है. ओके, व्हाई दिस इज सो इफ एवरीथिंग वाज सेम, हर कुछ सेम था तो ये डिफरेंस क्यों मिला हमको. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. Okay, but I think I was not able to satisfy her with my answer. Where transcription factor? Okay, then she asked me at which part of the cell, like in which organelle or whatever, where transcription factor present in the cell. ठीक है. Then further she asked me if one transcription factor found in cytoplasm bound, okay, bound or whatever it was found कि एक transcription factor we found it in cytoplasm, then what could be the probable reason, possible reason कि why it is found in cytoplasm. Mainly transcription factor found in nucleus ना,
Then she asked me why it is present in cytoplasm. Then I said कि maybe some nuclear export signal can bind to that, so it will lead to export of that transcription factor from that nucleus to that cytoplasm. Then further she asked me what could be the other reason. So I said, ma'am, maybe, but I don't have any idea at this time. So she told ki, if I would not allow you to go outside the department, then she gave me hint. Then I told ki, ma'am, yes, then there could be some reason like some protein can hold that transcription factor in cytoplasm. Okay, then it is not possible for that transcription factor to go back in nucleus. Okay, so she was like, okay, you got the hint. Okay, then further what she asked. Okay, then there was other professors. These all questions asked by one professor and then these by other professor. Then what he asked, tell me different type of protein. Protein का कौन सा type होता है? Then like I gave different type, but he was expecting globular and fibrous. Okay, so he satisfied when I gave this answer. Then he said, what are the tertiary and quaternary structure of protein? ठीक है, then I gave the answer and then he asked if cell protein have, okay, कि फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन, मेरे को एग्जांपल दो कि कौन सा प्रोटीन के पास टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. देन आई गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो. Then further what he asked, a protein does not attain its complete tertiary structure, then it is referred as. ठीक है, अगर कोई complete tertiary structure नहीं attain कर पा रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे. ठीक है. Then further, if I have two protein, then how they were not interact. Okay, I have two protein, then they were not interacting initially but later they interact. Why? ओके, सो ये आस्क में कि हमारे पास दो प्रोटीन था, पहले वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बाद में वो इंटरेक्ट किया, ऐसा क्यों? सो उसका आंसर उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है, मैंने भी बोला कि प्रोटीन का लाइफ पहले वो वाटर में होगा और बाद में नहीं होगा, तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर की तरफ आ गया होगा और जब वो दोनों एक साथ इंटरेक्ट किए होंगे. एंड ऑल्सो ही गेव सेम टाइप ऑफ आंसर्स, आई मीन लिटिल बिट डिफरेंट but somehow it was similar also. Then what he gave, due to change in outer amino acid and attain some interaction. ठीक है, कुछ outer amino acid में change हो गया so that they will be hydrophilic in so that they get some interaction type, those both protein. Okay, we are talking about two protein na, so they got some outer amino acid of this type that they can interact now. And the last question he asked, if I have a monomer of like 100 Dalton, two monomer. If I have okay, only one monomer of 100 Dalton and other is dimer, which is of 200 Dalton. Each unit is made up of 100 Dalton. ठीक है, then how they will look like on how they will look on SDS gel. He told me कि draw on the board that how SDS phase will look like. Okay, so this was the last question in DBZ, my DBZ interview. I hope कि आपको इससे benefit मिलेगा और you will get idea that which type of question they ask in interview and how you have to tackle that type of question. Okay, so prepare in that way. If you are preparing for interview of IISc or like any other IIT or other interview. Okay, so in this video this much only. I hope you like this video. If you like, then please hit the like button and please guys, please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. Next video में मैं बायोकेमिस्ट्री का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. आई होप कि यू विल ऑल्सो लाइक दैट वीडियो. और अगर आपको still have any question or any queries, then you can write in comment box. I will try to cover that topic